जय श्री कृष्ण। जय सनातन साथियों। मैं तनिष्क नाथ श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन से आज एक बार फिर आप सभी लोगों के साथ आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ अपने प्रतिदिन के ध्यान कार्यक्रम को लेकर। साथियों, प्रतिदिन की भांति आज फिर हम सभी लोग साथ में मिलकर ध्यान का अभ्यास करेंगे। साथियों, ध्यान अभ्यास के लिए सर्वप्रथम सबसे पूर्व हमें एक शांत, स्वच्छ एवं एकांत स्थान का चुनाव करना है। स्थान का चुनाव करने के बाद साथियों, आप पृथ्वी पर कोई स्वच्छ आसन, चटाई या वस्त्र बिछा ले, जिस पर खड़े होकर, बैठकर, लेटकर या किसी भी अर्ध मुद्रा में ध्यान किया जा सके। साथियों, जैसा कि मैं अपने प्रत्येक कार्यक्रम में बताता हूं, जिस साथी का शरीर जिस भी मुद्रा में ध्यान करने के लिए अनुमति दे एवं उसे सुविधाजनक लगे, वह उस मुद्रा में ध्यान कर सकता है। आप बैठकर भी ध्यान कर सकते हैं, आप खड़े होकर भी ध्यान कर सकते हैं, आप पीठ के बल लेटकर भी ध्यान कर सकते हैं एवं किसी अर्ध मुद्रा में भी ध्यान कर सकते हैं। साथियों, ध्यान हम किसी भी अवस्था में करें, एक बात का विशेष स्मरण हम लोगों को रखना होता है कि हमारी पीठ, हमारी कमर का सबसे निचला हिस्सा जो है, रीढ़ का निचला हिस्सा, ये हमारी संपूर्ण कमर, हमारी संपूर्ण रीढ़, हमारे दोनों कंधे, हमारी गर्दन एवं हमारा सर, यह सभी एक सीधी रेखा में हो। इसमें किसी भी प्रकार का साथियों दाएं बाएं, ऊपर नीचे, आगे पीछे कोई भी किसी भी प्रकार का झुकाव ना हो। एकदम सीधी रेखा में हमें इसे रखना है। साथियों, जैसा कि मैं प्रतिदिन आप सबको सूचित करता हूं कि ध्यान से पहले यदि हम किसी भी प्रकार का व्यायाम करते हैं तो यह अत्यंत ही लाभकारी होता है एवं बहुत अच्छे परिणाम देने वाला यह होता है। तो ध्यान से पहले हमें हमेशा किसी न किसी प्रकार का व्यायाम अवश्य करना चाहिए। यह किसी भी प्रकार का खेल कूद हो सकता है, किसी भी प्रकार का नृत्य हो सकता है, तैराकी हो सकती है, किसी भी प्रकार का आत्म शिक्षा, आत्मरक्षा प्रशिक्षण हो सकता है एवं यह किसी भी प्रकार का शस्त्र प्रशिक्षण भी हो सकता है। और यह किसी भी प्रकार का मॉडर्न समय का भी कुछ जो व्यायाम शैली है हमारे कुछ मित्रों की, वह भी हो सकती है। विशेष रूप से यदि हम श्वास से संबंधित योग की प्राणायाम क्रियाएं करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। तो आज अपने ध्यान अभ्यास को आरंभ करने से पूर्व आइए कुछ श्वास संबंधित योग प्राणायाम क्रियाएं करें। लंबी गहरी श्वास लेंगे और तेजी से श्वास लेंगे और तेजी से श्वास छोड़ेंगे।
साथियों, इस योग क्रिया को हम 12 से 15 बार कर सकते हैं एवं बीच में कुछ समय का समय अंतराल लेने के पश्चात हम इस योग क्रिया को दोबारा भी दोहरा सकते हैं या फिर कोई दूसरी योग क्रिया भी कर सकते हैं। अपने श्वास को सामान्य होने दें और उसके पश्चात हम दूसरी एक योग क्रिया करेंगे। लंबी गहरी श्वास लेंगे, नाभि अपने केंद्र तक श्वास भरेंगे, लेकिन तेजी से श्वास लेंगे, तेजी से श्वास छोड़ेंगे नहीं। सामान्य रूप से श्वास लेंगे इस बार और सामान्य रूप से श्वास छोड़ेंगे। फिर से कुछ अंतराल लेंगे साथियों, श्वास एवं श्वास नली को सामान्य होने देंगे एवं इसके पश्चात हम चाहें तो इसी क्रिया को दोबारा दोहरा सकते हैं, अन्यथा हम कोई दूसरी श्वास संबंधित योग की प्राणायाम क्रिया भी कर सकते हैं। इस बार लंबी गहरी श्वास लेंगे साथियों, केंद्र तक नाभि तक उसे भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए श्वास लेंगे एवं नीचे छोड़ते हुए श्वास को छोड़ेंगे। इस योग की क्रिया को भी साथियों हम 12 से 15 बार कर सकते हैं एवं कुछ समय अंतराल लेने के पश्चात हम इसे दोबारा भी दोहरा सकते हैं, अन्यथा कोई दूसरी योग क्रिया भी कर सकते हैं। एक और योग क्रिया है साथियों, कुंभक, जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी सूचित किया है। कुंभक अर्थात घड़ा। अपने शरीर को एक घड़े की तरह मान लीजिए, एवं इसमें श्वास भरिए, लंबी गहरी श्वास केंद्र तक नाभि तक जाए। कुंभक व्यायाम हम दो प्रकार से करते हैं, एक अंतः कुंभक, एक बाह्य कुंभक। जब हम श्वास लेकर जितना देर तक, अधिकतम समय तक अपने भीतर रोकते हैं, रोक पाते हैं एवं उसका निरीक्षण करते हैं, इसे हम बोलते हैं अंतः कुंभक। अंतः अर्थात अंदर, अंदर की ओर कुंभक। एवं जब उस श्वास को बाहर छोड़ते हैं और बाहर श्वास छोड़ने के पश्चात जितना अधिकतम समय हम बिना श्वास लिए रह सकते हैं, इसे हम बोलते हैं बाह्य कुंभक। बाह्य अर्थात बाहर की ओर कुंभक। तो आइए साथियों, एक बार इसे आरंभ करते हैं।
इस व्यायाम को भी साथियों हम 1 बार, 2 बार या 3 बार अपनी सामर्थ्य अनुसार कर सकते हैं एवं अधिकतम समय, जितना अधिकतम समय हम श्वास को भीतर रोक सकते हैं या बाहर रोक सकते हैं, उतना अधिकतम समय रोकें। तो ये साथियों आज का हमारा हुआ व्यायाम। अब हम अपने ध्यान अभ्यास की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हमने निर्धारित किया है कि हम बैठकर ही ध्यान अभ्यास करेंगे। एवं बैठकर ध्यान अभ्यास करेंगे एवं सिद्धासन लगाकर साथियों हम ध्यान ध्यान अभ्यास करेंगे। सिद्धासन के बारे में जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी सूचित किया है कि सिद्धासन के लिए हमें अपना जो बायां पैर है, इस बाएं पैर को हम अपने गुप्तांगों के निचले स्तर अर्थात गुदा को छूते हुए, गुदा क्षेत्र को छूते हुए हम बाएं पैर की एड़ी को इस प्रकार सटा देंगे एवं इसके पश्चात हम दाएं पैर को लेंगे, दाएं पैर के पंजे को बाएं पैर के पंजे के ऊपर रखेंगे और दायां पैर का जो एड़ी होगी दाएं पैर की, यह हमारे गुप्तांगों के ऊपरी हिस्से अर्थात लिंग या योनि के ऊपरी हिस्से को छूते हुए इस बाएं पैर के ऊपर इस प्रकार टिकेगा साथियों। ये हमारा साथियों लग जाता है सिद्धासन। इसमें हम स्वतः ही हमारी रीढ़, हमारी कमर स्वतः ही एक सीधी रेखा में हो जाती है, क्योंकि दोनों पैरों की जो एड़ियां हैं, बाएं पैर की एड़ी गुप्तांगों के निचले स्तर को छू रही है और दाएं पैर की एड़ी गुप्तांगों के ऊपरी स्तर को छू रही है। एवं अगर यदि आप देखें तो हमारे शरीर में जो गुप्तांगों की स्थिति है वह केंद्र में है। तो जब हमने दोनों पैरों को मिलाया, उनकी एड़ियों को गुप्तांगों से छुआकर हमने इस प्रकार पालथी लगाई, सिद्धासन लगाया, तो हमने दोनों पैरों को केंद्र की लाइन से जोड़ दिया है। तो हमारी जो रीढ़ है वह स्वतः ही एक सीधी रेखा में साथियों आ जाती है। हाथों की मुद्रा साथियों हम रखेंगे सिद्धासन में ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा के लिए अपनी तर्जनी अंगुली लीजिए, अपना अंगुष्ठ लीजिए, अंगुष्ठ और अपने तर्जनी अंगुली को इस प्रकार मिलाइए, बाकी तीनों जो अंगुली है उन्हें ऐसे ही सामान्य रहने दें और इस प्रकार दोनों हाथों को अपने घुटनों पर ऐसे टिका ले। यह हमारा लग जाता है ज्ञान मुद्रा। अभी साथियों अपना ध्यान अभ्यास हम आरंभ करते हैं। ध्यान अभ्यास आरंभ करने से पूर्व हम भगवान का नाम अवश्य लेंगे। हे भगवान, मेरे आज के ध्यान की रक्षा करना एवं इसे सफल बनाना। अपनी नासिका छिद्रों से अपने शरीर में प्रवेश करते हुए प्रत्येक श्वास के साथ भीतर की ओर प्रवेश करें। भीतर जाती हुई प्रत्येक श्वास के साथ भीतर की ओर प्रवाहित हों, भीतर की ओर यात्रा करें। भीतर जाती प्रत्येक श्वास का हर पल निरीक्षण करें। देखें कि यह श्वास किस वेग एवं किस भार के साथ
हमारे शरीर में प्रवेश करती है। देखें कि यह श्वास हमारे शरीर के किन किन क्षेत्रों को छूते हुए, किन किन अंगों को छूते हुए हमारे केंद्र तक पहुंचती है। निरीक्षण करें कि जब यह श्वास हमारे केंद्र, हमारे नाभीय क्षेत्र में पहुंचती है, तब वहाँ क्या घटता है, वहाँ क्या घटना होती है, एवं इस घटना में हमारा केंद्र, हमारा शरीर इस श्वास से क्या ग्रहण करता है। एवं साथियों, इस घटना के पश्चात जब यही श्वास हमारे शरीर से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, तब भी हर पल इसका निरीक्षण करें। देखें कि केंद्र में घटना के पश्चात इस श्वास में क्या बदल गया है, क्या परिवर्तित हो गया है। बारीकी से निरीक्षण करने का प्रयास करें कि क्या यह श्वास अभी भी उसी भार, उसी वेग के साथ हमारे शरीर से बाहर की ओर प्रवाहित होती है, जिस भार एवं वेग से यह हमारे शरीर में प्रवेश हुई। साथियों, देखें अपनी इस बाहर जाती हुई श्वास को इसके साथ बाहर की ओर प्रवाहित हो, बाहर की ओर यात्रा करें। अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपना संपूर्ण ध्यान इन्हीं भीतर जाती हुई श्वासों एवं बाहर जाती हुई श्वासों पर हमें लगा देना। साथियों, ध्यान करते समय हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में बहुत से विचार आते हैं। इन विचारों को आने दें, इन्हें रोकने का प्रयास ना करें। पानी में उठते एक नए बुलबुले एवं उसके फूटते फिर से नए बुलबुले के उठते की भांति ही हमारे मन में, हमारे मस्तिष्क में विचार, नए विचार आते हैं, चले जाते हैं, फिर नया विचार आता है, चला जाता है। यह प्रक्रिया ऐसे ही चलती रहती है। इस पर आपको अपना ध्यान, अपनी ऊर्जा नहीं लगानी, ना ही इसे रोकने का प्रयास करना। आप तो बस अपनी संपूर्ण ऊर्जा, अपना संपूर्ण ध्यान अपनी श्वासों पर केंद्रित करके रखें। आप देखेंगे कि धीरे धीरे, धीरे धीरे आपके विचार स्वतः ही कम होते जाते हैं एवं एक अवस्था वह आती है जब आपके श्वास शून्य हो जाते हैं, बिल्कुल शून्य हो जाते हैं एवं आप समाधि अवस्था को प्राप्त करते हैं। यही वह ध्यान है, यही वह ध्यान की समाधि अवस्था है, शून्य अवस्था है। साथियों, ध्यान हमारे इस शरीर तंत्र पर इतना भीतर तक, इतना भीतर तक, इतनी गहराइयों तक, इतनी गहराइयों तक
काम करता है जहाँ तक हम सोच भी ना पाए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ध्यान केवल बाह्य शरीर तक ही कुछ कार्य हमारे शरीर पर करता है, बल्कि यदि हम ध्यान करते हैं तब यह हमारे बाह्य शरीर, अंतः शरीर, हमारे सूक्ष्म शरीर, हमारे तन, मन, चित्त, हृदय, मस्तिष्क, रक्त की प्रत्येक कोशिका, डीएनए, आत्मा, हर स्तर पर काम करता है एवं हमें अंदर से, भीतर से बिल्कुल सद्गुण युक्त बनाता जाता है, धर्म युक्त बनाता जाता है। साथियों, यदि एक पापी, एक अधर्मी, एक नीच प्राणी भी ध्यान का अभ्यास करना आरंभ करे तो धीरे 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 वह भी एक सत्यवादी, धर्माचार्य, धर्म धर्म का पालन करने वाला एक जीव बनता जाता है। ध्यान आपको धीरे धीरे बुरे कर्मों से निकाल कर अच्छे सदकर्मों की ओर लेकर आता है। आपको अधर्म के मार्ग मार्ग से हटाकर धर्म के मार्ग पर लेकर आता है। आपके भीतर के दुर्गुणों को नष्ट करके सद्गुणों का विकास आपके भीतर करता है। जो जीव ध्यान का निरंतर अभ्यास करता है वह कोई साधारण इंसान ही नहीं रहता। वह धीरे धीरे इस प्रकृति का हिस्सा होता जाता है, इस ब्रह्मांड का हिस्सा होता जाता है। वह स्वयं के भीतर ही उस परम ऊर्जा को पाता है। वह स्वयं के भीतर ही इस संपूर्ण ब्रह्मांड को पाता है। वह स्वयं के भीतर ही उस भगवान को पाता है। ध्यान अभ्यास करने से साथियों, एक जीव का शरीर केवल शरीर ही नहीं रह जाता। यही संपूर्ण सृष्टि बन जाता है एवं इसी के भीतर वह समस्त समस्त ब्रह्मांड का अनुभव कर पाता है। अब वह जीव और वह प्रकृति भिन्न ना रहे। अब वह जीव, वह परम ऊर्जा भिन्न ना रहे। अब वह जीव, वह भगवान भिन्न ना रहे। सब एक ही हो गया, सब एक ही बन गया। अब कोई दूजा ही ना रहा, अब कोई दूसरा ही ना रहा।
इसी के साथ साथ जो हम अपने आज के ध्यान अभ्यास को यही विराम देते हैं, यही पूर्ण करते हैं। सभी साथी धीरे 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 अपनी आंखें खोलेंगे। सिद्धासन से भी साथियों हम साधारण पालथी लगाकर अब बैठ सकते हैं। तो साथियों, ये रहा हमारा अभी आज का ध्यान अभ्यास। अभी प्रतिदिन की भांति यह समय है प्रश्न उत्तर का। यदि कोई भी साथी हमारे संगठन श्री कृष्ण धर्म रक्षा संगठन या फिर ध्यान से संबंधित कोई प्रश्न करना चाहे, वह इस लाइव वीडियो में कमेंट करके हमसे निसंकोच ही पूछ सकता है। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। पाप से पाप से मैं मुक्त हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। पाप से लोभ से पाप से लोभ से मैं मुक्त हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। पाप से लोभ से पाप से लोभ से मैं मुक्त हो रहा हूँ। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। साथियों, किसी भी साथी का कोई ऐसा प्रश्न तो हमें प्राप्त नहीं हुआ है। किसी साथी ने हाय बोला है। आपको जय श्री कृष्ण, जय सनातन। तो साथियों, हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। अब आप सभी लोगों को सूचित करना चाहूंगा साथियों कि आप हमारे साथ जुड़कर अपने निज स्थान पर या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर, जैसे कि किसी खेल कूद के मैदान, किसी मंदिर परिसर में
किसी धर्मशाला परिसर में, पाठशाला परिसर में या चिकित्सालय परिसर में आप हमारे साथ जुड़कर निःशुल्क ध्यान कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं, करा सकते हैं अपने स्थान पर, जो कि पूर्ण रूप से निःशुल्क होगा। यदि कोई भी साथी इस ध्यान कार्यक्रम को आयोजित कराने में इच्छुक हो, वह कृपया हमें किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकता है, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाएं। वहां पर शेड्यूल अ ध्यान इवेंट बटन पर जाकर अपनी सूचना हमें भेजें, या फिर वहां पर दिए गए बाकी संपर्क डिटेल्स पर आप अपनी सूचना हमें भेज सकते हैं। साथियों, यदि आपको हमारा ये प्रतिदिन का ध्यान कार्यक्रम का अभ्यास, प्रयास समाज के लोगों तक ध्यान को पहुंचाना, उन्हें ध्यान से परिचित कराना, ध्यान से जोड़ने का प्रयास करना, यदि आपको अच्छा लगे एवं आप किसी भी प्रकार से हमें सहयोग करना चाहें, तब आप हमारी वेबसाइट www.skdrs.in पर जाकर डोनेट नाउ पेज पर जाकर वहां पर दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर आप अपनी श्रद्धा एवं सामर्थ्य अनुसार हमें सहयोग कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो में दिए गए पेमेंट डिटेल्स पर भी आप अपनी सामर्थ्य एवं श्रद्धा अनुसार हमें सहयोग कर सकते हैं। साथियों, आशा करते हैं कि यह हमारा प्रतिदिन का ध्यान कार्यक्रम आपको कुछ न कुछ सीखने का अवसर अवश्य ही प्रदान कर रहा होगा। प्रतिदिन हमारे साथ ध्यान अभ्यास, ध्यान कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद। इसी प्रकार प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते रहिए, ध्यान का अभ्यास करते रहिए, ध्यान के सकारात्मक लाभ अपने व्यक्तिगत जीवन एवं अपने व्यावसायिक जीवन में उतारते रहिए एवं स्वयं के वास्तविक स्वरूप को पहचानने का प्रयास करते रहिए। साथियों, आप सभी से निवेदन है कि आप अपने सभी परिवारजनों, अपने सगे संबंधियों एवं अपने मित्र गणों को भी ध्यान से परिचित कराएं, उन्हें ध्यान के सकारात्मक लाभ बताएं, ताकि वह भी अपने व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक जीवन में ध्यान के सकारात्मक लाभों का लाभ उठा सके। उन्हें ध्यान से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि वह भी ध्यान माध्यम से अपने स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान पाए, अपने स्वयं के भीतर विद्यमान उस परम ऊर्जा के अंश को जान पाए, अपने स्वयं के भीतर विद्यमान उस भगवान के अंश को जान पाए। इसी के साथ साथियों, आज हम अपने इस ध्यान कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं, पूर्ण करते हैं। आज के लिए अनुमति दीजिए, कल हम फिर मिलेंगे। सभी साथी मेरे साथ बोलेंगे, जय श्री कृष्ण, जय सनातन। जय श्री कृष्ण, जय सनातन। जय श्री कृष्ण, जय सनातन।